फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज सबसे पहले आपके लिए जो है रेमेडी, यदि आप एक हीलर हैं, यदि आप हाथों से जैसे किसी की हीलिंग करते हैं, है ना, क्योंकि जितने भी हीलर्स होते हैं वो अपनी भी हीलिंग करते हैं, किसी और की भी हीलिंग करते हैं, तो हाथों से ही हीलिंग करते हैं। तो आपके लिए जो एक रेमेडी है वो है कि आप मॉर्निंग में हल्का सा नमक रब करके और फिर आप टैब में बहते हुए पानी में अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें। तो ये आपके लिए एक रेमेडी है। तो आपको जो भी क्लींजिंग जो है वो हो जाएगी आपकी लाइफ में। आप ये मैनिफेस्ट करेंगे कि निगेटिविटी जो है जा रही है और पॉजिटिव ऊर्जा आने के लिए भी मैं आपको आगे आने वाले समय में रेमेडी ज़रूर बताऊंगी। तो ये आपके लिए रेमेडी है, ख़ास तौर पर जो हीलिंग देते हैं, हीलर हैं, उनके लिए ये रेमेडी। आप कोई भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि 1 मिनट के अंदर आप लोगों के लिए कुछ रेमेडीज़ भी लाने की पूरी कोशिश रहेगी। आप सभी चैनल पर बने हुए हैं, तो किसी भी चैनल पर कभी भी रेमेडी का उपाय का आप लोगों के लिए मिल सकता है, जब भी जैसे भी मुझे मार्गदर्शन मिले। तो आज की जो ऊर्जा है बहुत ही देखिए, डेली की जो ऊर्जा होती है बहुत स्ट्रांग रहती है, जनरल रीडिंग रहती है, फिर भी आप में से बहुत लोगों से रिजोनेट करती है, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा है, डिवाइन गाइडेंस है। आप इसे गाइडेंस के रूप में ही ले तो बहुत अच्छी बात है, स्टोरी के रूप में लेते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, हीलिंग के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको हीलिंग ही मिलता है। किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं ना, रुकावट उत्पन्न किया। ये इस व्यक्ति ने आपको, हो सकता है कि आपकी मैरिज जब नहीं हुई थी, ये एनर्जी मुझे तब से आ रही है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही कि किसी के साथ आपका जो कोई कनेक्शन था, कोई फ्रेंडशिप थी, वहाँ से ये ऊर्जा आ रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपके रिलेटिव में ही है, दूर के रिलेटिव में हो सकते हैं। ऐसा होता है कि या आना जाना रहा हो आपके घर परिवार में, तो इस व्यक्ति को आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी और ये व्यक्ति आपको अपना जो कप है, आपको अपना इमोशन जो है वो आपसे शेयर करना चाहते थे। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने बातों बातों में शेयर भी किया और आपने उसे एक मजाक की तरह लिया या आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ कनेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप हंसी मजाक कर लेते हैं, आप बातें कर लेते हैं, लेकिन वो बातें बहुत अलग होती है। जैसे कहते हैं ना कि टीनेज में या आप छोटे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे हंस के बात करते हैं एक दूसरे से, तो ये वाली ऊर्जा है। लेकिन सामने वाले के मन में ये चीज़ें इस तरीके से थी कि उनको आपके जैसे ही व्यक्ति चाहिए था या आप ही चाहिए थे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब उनको समझ में आया कि आप उनको उस दृष्टि से कभी भी आप उनको नहीं देखते और ना ही आप उनके साथ कोई भी कनेक्शन रखना चाहते, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो। जैसे ऐसा होता है ना कि आप के घर वो आ रहे हैं या आप उनके घर जा रहे हैं या आप लोग मिल रहे हैं, तभी आप लोगों की बातचीत हो रही है, वरना आप उनको याद भी नहीं करते। इस प्रकार की ऊर्जा आपकी थी, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, मैं उस ऊर्जा को काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में देखती हूँ, वाइट कलर, प्योर सोल। लेकिन ये जो चीज़ें प्रारंभ हुई, इसमें किसी का स्वार्थ था। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी दूर के रिलेटिव में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ऐसा रहता है ना कि बहुत लंबा जो है कनेक्शन होता है, वो पास का कनेक्शन नहीं होता, वो पास का रिलेशन नहीं होता। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। 2 नंबर, 11 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर इनका हो सकता है, जिस व्यक्ति के बारे में अभी एनर्जी ऊर्जा रिसीव हो रही है। इस व्यक्ति के मन में कभी भी उस वक्त में आपके लिए कोई भी छल नहीं था, ये बात क्लियर है। लेकिन कोई और भी व्यक्ति उनके साथ थे जिन्होंने उनको एक प्रकार से भ्रमित किया। अब ये भ्रमित इसलिए हुआ ये चीज़, क्योंकि वो जो फीमेल है या वो जो मेल, मुझे यहाँ पर फीमेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है। ये जो फीमेल है, इनकी दृष्टि, इनका नज़र आपकी पूरी फैमिली के तरफ थी।
क्योंकि इनके साथ आपकी फैमिली का कार्मिक बैगेजेस था। और ये फीमेल चाहती थी कि किसी भी प्रकार से आप उनके फैमिली में आए या आपका उनके साथ जो कनेक्शन है वो गहरा हो जाए, ताकि वो आपकी फैमिली तक पहुंच पाए। अब देखिए यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है जो किसी से अलग अलग तरीके से जो है कनेक्ट हो सकती है। जैसे आसपास में रहने वाले भी हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव में जहाँ पर आना जाना होता है, या परिचय के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ ऐसी ऊर्जा। लेकिन इस मेल के अंदर वो चीज़ नहीं थी, जो या मेल या फीमेल जो भी आपको उस तरीके से सोचते थे, उनका सिर्फ ये सोचना था कि आप बहुत प्योर सोल हैं, आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगता है, आपसे लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। उनको लगता था कि आप एक टॉप पर जाएंगे और आपके साथ रहते हुए इस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं कोई अच्छा मुकाम तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक इनकी सोच थी या आप दोनों साथ में मिलकर बहुत अच्छा कुछ कार्य कर सकते हैं, ऐसी भी सोच इनकी थी। लेकिन इस फीमेल की ऊर्जा बहुत ही निगेटिव थी उस वक्त भी, जिस वक्त ये आपसे मुस्कुरा के बात करती थी या जिस वक्त में ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही थी। इस जैसे कि देखिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया, क्योंकि ये जो फीमेल है इनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके साथ आपकी फैमिली का, आपके पूरे फैमिली में से मतलब लगभग 4 से 5 लोगों के साथ इनका कार्मिक बैगेजेस था, जिसकी वजह से ये जो फीमेल है किसी को भी आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करती थी। और ये ऊर्जा आज भी मुझे रिसीव हो रही है। लेकिन ये ऊर्जा पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रभावित की, क्योंकि पास्ट में आपको कुछ भी नहीं पता था, ना इस व्यक्ति के तरफ आपने डाउट किया, ना ही इस फीमेल के तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भ्रम वाली स्थिति रहती है ना, कि जब हम सोचते हैं कि ये तो हमारे अपने हैं या कहीं ना कहीं अपनों की तरह हैं, परिचय में है, ये क्या करेंगे, है ना। लेकिन इस फीमेल ने 6 से 7 बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की। आपके फैमिली मेंबर के साथ आपका अनबन हुआ होगा इनके मिसअंडरस्टूड करवाने से। आपके सोल फैमिली मेंबर या सोलमेट के साथ भी आपको मिसअंडरस्टूड करवाया गया। ये कुछ ऐसी बातें कहती थी आपके सोलमेट के सामने में, या आपके कनेक्शन के सामने में, या आपके सोल फैमिली मेंबर के सामने में, जिससे कि आप के लिए एक प्रकार से ना उनके मन में आपके लिए जो रेस्पेक्ट है, जो प्रेम है, जो सम्मान है, उसको डगमगाना चाहती थी। क्योंकि ये फीमेल चाहती थी कि आप अपने फैमिली से दूर रहें। भले ही मैरिज के बाद की स्थिति हो कि आपकी मैरिज हो गई आपके सोलमेट से, उसके बाद फिर भी ये फीमेल नहीं चाहती थी कि आप अपने फैमिली से मिलें, आप अपने फैमिली मेम्बर को, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। आपकी जो ऊर्जा है आपकी फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट करती है, आपके साथ जो भी लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। आपके लाइफ में एक सुनहरा अवसर, जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसे अबंडेंस वाली एनर्जी आई, मुझे एक और भी ऊर्जा रिसीव हुई है जो मैं आगे बताऊंगी आपको। आपके लाइफ में जब भी कोई न्यू डोर ओपन हुआ, क्योंकि देखिए ये आसपास के ही लोग हैं, क्योंकि इनको आपके बारे में सारी चीज़ों की जानकारी रहती थी, या किसी और से जानकारी होती थी, या आपसे होती थी, या फ़ोन कॉल के द्वारा, किसी भी प्रकार से। तो जब भी आपके लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट आता था कि एक न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब, कोई प्रोफेशन, कोई अच्छा गुड न्यूज़, वहाँ पर ये जो है ना रोकने की कोशिश होती थी आपके लाइफ में। क्योंकि आप अपने में ही मगन रहें, आप अपने में ही इतने स्टक हो जाए कि आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के बारे में सोच भी ना पाए। उनको डिफेंस, उनको सुरक्षा आपके ऑरा से मिलता है और आप उनके तरफ ध्यान भी ना दे पाए, जिससे कि उनका जो कार्मिक बैगेजेस है वो बढ़ता जाए। और ये जो भी करना चाहती है, जो भी आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहती है, आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ जो भी मिसअंडरस्टूड करवाना चाहती है, वो आराम से कर ले, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस फीमेल ने आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन भी क्रिएट करने की मैरिज के बाद भी कोशिश जारी रखी। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है, यदि आपकी मैरिज किसी से हुई तो, यदि आपकी मैरिज किसी से नहीं हुई है, मैं फिर से कहूँगी दोनों ही एनर्जी में, और आप किसी को अपना सोलमेट समझते हैं तो भी, यहाँ पर
कोई आपके लिए काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन जरूर है आपके लाइफ में, और वो आपकी ऊर्जा को समझ पाते हैं, वो आपके दुखों को समझ पाते हैं, वो आपकी बाधाओं को समझ पाते हैं, क्योंकि वो आपको एक बैलेंस व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। तो इस फीमेल से सबसे पहले, इस फीमेल से जब मुलाकात हुई तो आपके सोलमेट को या आपके क्लोज वन को इनसे ना एक निगेटिव वाइब्स आती थी। वो आपको बताना चाहते थे, वो आपको कहना चाहते थे कि इनके साथ थोड़ा डिस्टेंस रखो, या इनसे मिलने के बाद ये क्यों आई है ना, या इनसे मिलने के बाद हमारे लाइफ में बहुत मिसअंडरस्टूड होता है, हम दोनों एक दूसरे, इस तरीके की ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपके जो क्लोज वन है, कहीं ना कहीं उनको जल्दी इनकी वाइफ जो है, निगेटिव वाइफ जो है, पता चलने लग जाती थी, और ये आपको कहना चाहते थे लेकिन उस तरीके से नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि आपको वो दुखी नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर जैसे ही आपके लाइफ में हीलिंग की ऊर्जा आई, जिस व्यक्ति ने आपके तरफ, जिस व्यक्ति से इस फीमेल ने मतलब भड़का के या जो कुछ भी करके आपके तरफ प्रोजेक्शन करवाया था, उनको उनके कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है 11 महीने से। ठीक है, 11 महीने पहले से उनके तरफ कर्मा बैक हो गया है। जो उन्होंने आपके लाइफ में अड़चने डाली, वो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोगों से घिर गए हैं। ठीक है, और आपके लाइफ में अब लोगों को ये पता चल रहा है, अब उनको भी ये पता चल रहा है, जो भी लोग हैं जो आपको रोकना चाहते हैं, कि आप एक लाइट वर्कर हैं। यही कारण है कि आपके फैमिली मेंबर की तरफ इतना सब कुछ मिसअंडरस्टूड करने के बाद भी बैलेंस कैसे है। तो किसी ने उनको ज़रूर बताया है, किसी के पास ये गई थी या गए हैं, मेल हैं फीमेल हैं, कुछ प्रतिशत मेल भी हो सकते हैं। ये प्रॉपर जाकर वहाँ पर आपका बर्थ चार्ट या आपका जो कुछ भी एनर्जी है उसके अनुसार, या फोटोग्राफ्स है उसके अनुसार, इस व्यक्ति ने पूछा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी इनके लाइफ में वो प्रोग्रेस कैसे आ रहा है, इनके लाइफ में स्टकनेस कैसे नहीं आ रहा है। तब उनको ये उत्तर मिला कि आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक चूजन वन हैं। आपके लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट करवाकर आपको पूरी तरीके से डिसबैलेंस करके आपको बीमार करना चाहती थी, लेकिन ये चीज़ें भी वर्क नहीं कर पाई उस प्रकार से जिस तरीके से चाहती थी। आप देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ द लवर्स का कार्ड, तो आपका जो कनेक्शन है प्रोटेक्टेड है, एंजल्स डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। यहाँ पर लवर्स का, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड, तो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं आप। इस वजह से आपके तरफ कन्फ्यूज़न वाली स्पेल, निगेटिव स्पेल आपके तरफ किसी और के द्वारा यहाँ पर क्रिएट करवाया गया था, ताकि आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से दूर रहें, ताकि इनका काम आसानी से हो सके, ये जो भी निगेटिविटी करना चाहती है वो आराम से हो सके, किसी भी प्रकार की कोई भी स्टकनेस इनको ना फील हो। और आपके लाइफ में जो स्टकनेस फील हो रहा है, आप अपने में ही मगन है, आप ध्यान भी ना दे पाएँ अपने अपनों के तरफ। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप सोचते रहे अच्छा ये है, अच्छा वो है, और है कोई और। ठीक है, ऐसी ऊर्जा भेजी गई आपके लाइफ में। इमोशनली आपको डिसबैलेंस किया गया, आपको फाइनेंशियली पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश हुई। यहाँ पर आप सेहत के लिए देख ही पा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इतने स्टकनेस के बाद भी डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, शनि देव जी की कृपा है आपके ऊपर। यहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं यहाँ पर परमात्मा जी ने आपको थाम लिया है, और पीछे देखिए मंदिर है। स्पिरिचुअल प्लेस, स्पिरिचुअलिटी में ये आपको किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट नहीं कर सके, और स्पिरिचुअल यात्रा में ये आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। ठीक है, यही कारण है कि इनको फिर से जाना पड़ा ये पूछने के लिए कि आपके तरफ ये वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके तरफ ये सारी चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जब पता करने के लिए गए तब इनको सब कुछ पता चला कि आपके तरफ ये सारी चीज़ें अब इनको नहीं करना चाहिए आपके तरफ, या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो जाएंगी। इनके खुद के फैमिली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम इन्होंने देखे, उसके बाद भी आपकी ऊर्जा से ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी कि कहीं ना कहीं ये आपकी फैमिली को डिसबैलेंस करके अपनी फैमिली को हैप्पी फैमिली, देखिए कोई किसी की सोच को आप नहीं समझ सकते ना, कि
वो सिर्फ आपको डिसबैलेंस करने के लिए कर रही है। उनको धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि उनके सोल को पता है कि कार्मिक बैगेजेस किसी न किसी आपके फैमिली मेम्बर के साथ है। लेकिन इस फीमेल ने और इस मेल ने फिर से कार्मिक अकाउंट जो है ओपन कर दिया आपके तरफ, ये सारी चीज़ें करके, क्योंकि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। आपके साथ इनका कोई भी कार्मिक बैगेजेस नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आपके तब तक, जब तक एक लिमिट समय था, जब तक कार्मिक की स्थिति चल रही थी, तब तक इनके कार्य को आपको पता भी नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे आपकी कर्मों की शुद्धि हो गई, आपके जो एंजल्स हैं, जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस करना प्रारंभ कर दिया कि ये वो व्यक्ति है जिसने बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है और आपको इनसे डिस्टेंस कर दिया गया पूरी तरीके से। 2 नंबर जैसे कि मुझे बार बार नज़र आ रहा है, 2 नंबर 20 नंबर इनका हो सकता है। और मुझे ये ज़्यादातर कुछ लोगों के लिए दूर के रिलेटिव में और कुछ लोगों के लिए आसपास के पड़ोस में ही नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड भी हो, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, जैसे रहते हैं ना कि आसपास में रहने वाले। लेकिन इन सारी स्टकनेस से आपको बाहर निकाला गया है। 30 यहाँ पर दी गार्डन एंड दी गेट, आपको इस स्टकनेस से, जो ये चाहते नहीं थे कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, आपके लाइफ में सक्सेस आए, हमेशा बुरी नज़र लगी रहे, हमेशा आप लोअर वाइब्रेशन में रहे, ये चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे आपके लाइफ में हीलिंग आने लगा, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने लगी। आपके क्लोज वन तो आपके ऑलरेडी आपसे जो आपके सोलमेट है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन बीच में जो स्टकनेस आया उसके बाद आपके जो हीलिंग के बाद आपके ध्यान योग मेडिटेशन के बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुआ। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू डोर ओपन हुआ। जो ताले लग गए थे हार्ट चक्र पर, वो फिर से ओपन किए गए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक दूसरे के साथ खुलकर बातें किया और आप अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलने लगे। तो इस फीमेल को ये समझ में आने लगा कि आपको बहुत कुछ पता है और कहीं ना कहीं आपके तरफ कोई भी चीज़ें वर्क नहीं करती है। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा बहुत ज़्यादा रही है। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली मेम्बर के साथ जो इस फीमेल का या इसकी फैमिली का जो भी कार्मिक बैगेजेस था वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, वो बैलेंस हो गया है। इनका 6 नंबर, 50 नंबर, 24 नंबर हो सकता है या आपका हो सकता है। अब लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो फीमेल है और ये जो मेल है जो आपको दूर से एडमायर करते हैं, वो भी आपके लिए जैसे कहते हैं ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इनको ये लगा कि आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करवा सकते। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है, एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा है। आप एक पीस मेकर हो सकते हैं। आपके फैमिली में किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस हो और आपको वहाँ पर भेज दिया जाए तो आप पीस मेकर का कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक शांति दूत की तरह हैं। आपके लाइफ में इतना डिसबैलेंस होने के बाद भी आप लोगों की हेल्प करते हैं। 24 नंबर आ गया। 2024 का जो ये ईयर है वो आपके लिए एप्रिसिएशन भरा होगा, जिसमें आपके एंजल्स भी आपको अप्रिसिएट करेंगे, आपके सोल फैमिली मेम्बर भी अप्रिसिएट करेंगे और ऐसे लोग भी जिन्होंने कभी भी आपको अप्रिसिएट नहीं किया, जिन्होंने आपको इंडिसाइड करने की कोशिश की, जिन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है वो आपके सोल फैमिली मेम्बर नहीं है, वो आपके कार्मिक है और जो वो खुद ही कार्मिक थे। तो इन सारे लोगों के स्टकनेस से, कार्मिक स्थिति से आपने अपने अपनों को भी और खुद को भी बाहर निकाला है, इनके कंफ्यूजन स्पेल से, बहुत सारी चीज़ों से। तो यहाँ पर एंजल्स, आर्कएंजल आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको धन अबंडेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके मूलाधार चक्र को हील किया जा रहा है। आपको जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई बहुत लंबे समय से, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो वो सारी स्थिति आपको अब आपको मिलने वाली है। एंजल नंबर 1111 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। 6 की फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ सकती है।
यहाँ पर आपके लाइफ में एक स्थान से नहीं, बहुत स्थान से, आपके लाइफ में कई स्थान से, लगभग 2 से ज़्यादा स्थान से आपको ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस यहाँ पर मिलने वाली है। आप लॉयल हार्टेड पर्सन हैं। आपके बारे में जो कुछ भी कहा गया उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये जैसी हैं, ये जो फीमेल हैं वो जैसी हैं वैसा आपके लिए ये बताती थी, लेकिन सबको पता चल गया कि आपके बारे में गॉसिप करती थी, क्योंकि आपसे जेलस थी, क्योंकि नहीं चाहती थी कि आपकी सच्चाई लोगों के सामने में आए। लेकिन अब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग क्वालिटी, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी भलमनसाहत लोगों के सामने में निखर कर आ रही है। डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प किए हैं इस स्टकनेस से निकलने में। इनकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से इन्होंने जो आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस किए, जो आपके लाइफ में पीछे मुड़ मुड़ कर ये देखते थे, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए प्रोजेक्शन करते थे, अब आप इन सारी स्थिति से हट रहे हैं। आपको वहाँ से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके क्लोज वन के थ्रोट चक्रा पर यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड करें, जिससे कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ एक दूसरे की बातों को, और यहाँ पर ब्लैक और वाइट को आप समझ पाएँ। यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की असीम कृपा है, विशेष कृपा है, और इस फीमेल के लाइफ में बहुत ही बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति या तो उत्पन्न हो गई है या आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली है। देखिए, जो कार्मिक बैगेजेस होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन बैलेंस होने के बाद किसी और व्यक्ति के साथ जब कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं, बार बार उनको इरिटेट करके, परेशान करके, तो वो कर्मा डबल 2 गुना होकर उनको मिलता है। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा है, तो आप जो भी सोचेंगे वो इस वक्त में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए। जो कुछ भी बीत गया वो दुखों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, और उस हर बात पर विश्वास भी मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। यदि आपको कोई मृग तृष्णा में लेकर जाना चाहता है तो मत जाइए, आपके स्वयं के अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा पीछे की बातों को, बहुत ज़्यादा पास्ट की दुखों को याद मत कीजिए, वर्तमान में रहिए, लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि सबके लाइफ में ये बुरे अध्याय कुछ होते हैं, कार्मिक स्थिति होती है जो बार बार रिपीटेशन में इसलिए होती है क्योंकि तब तक आपको कुछ लर्न करना होता है, आप सीखे नहीं रहते हैं, इस वजह से बार बार चीज़ें होती है। लेकिन जब आप लर्न कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है आप एक चूजन वन है, आपको हेल्प करनी है लोगों की। आप अपने मन में, अपने माइंड में ओवर थिंकिंग करना बंद कर देते हैं, निगेटिव थॉट में रहना बंद कर देते हैं। आप दृढ़ बन जाते हैं, निश्चयी बन जाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। तब आप अपने रूहानी गुण समूह, तब आप अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचानने लगते हैं, और तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती है। और आप इस न्यू बिगनिंग में आपके जितने भी कार्मिक बैगेजेस हैं वो हील हो जाते हैं परमात्मा जी की कृपा से, और एक न्यू बिगनिंग में आप राइट पाथ पर आगे बढ़ते हैं, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते हैं, और अपने साथ साथ लोगों की भी हेल्प आप करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जो है ऊर्जा है आप लोगों के लिए। जो कुछ भी था वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से हील हो गई हैं। किसी ने कमेंट किया था कि आप नाम के, तो नेम के इनिशियल तो हम निकालते ही हैं, अगर आपसे रीडिंग रिजोनेट करता है तो आप देखिए, नेम के इनिशियल निकालते ज़रूर है, लेकिन कितना आपसे रिजोनेट करेगा वो तो आप ही बता सकते हैं, है ना। तो आर, इनमें से किसी के नेम के इनिशियल में आर आता होगा, ई आता होगा, ई, ठीक है, के आता होगा, जी इनके नेम के इनिशियल में सरनेम में आ सकता है, एस आ सकता है, ओ नेम के बीच में आ सकता है, जेड भी यहाँ पर हो सकता है, आपके नेम के इनिशियल में हो या इनके नेम के इनिशियल में हो, या किसी जिस स्थान पर ये रहते हैं वहाँ का भी जो उस सिटी का भी नाम इसमें से हो सकता है। या जैसे बार बार वो कुछ कहते हैं, जैसे बोलने से पहले किसी किसी का आदत होता है ना कि बार बार ओ कहने की या अरे, इस प्रकार से, तो ये भी आदत उनकी, हैबिट्स उनकी हो सकती है। तो ये नेम के इनिशियल हैं, ये आपके हो सकते हैं और उनके हो सकते हैं। तो देखिए, इस नेम के इनिशियल से अगर आपको लगता है कि कुछ आपको गाइडेंस मिलता है आपके नाम का या सिटी का,
या इनका हो सकता है, तो आप अपने से और ज़्यादा रिजोनेट कर सकते हैं। यदि रिजोनेट करे तभी देखिएगा, रिजोनेट नहीं करता तो अननेसेसरी, यदि कोई भी गाइडेंस आपके लिए नहीं है तो हो सकता है दूसरी वीडियो आपके लिए हो, ये वीडियो किसी और के लिए हो, है ना। जनरल रीडिंग है, उसी के अनुसार आप देखा कीजिए। हेल्पिंग हैंड आपके लाइफ में, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको हेल्पिंग हैंड मिलने वाले हैं, आपको आपके रूहानी गुड आपको आपके सोल फैमिली मेंबर मिलने वाले हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जो कुछ भी ऐसा हुआ है इन लोगों की वजह से कि आप मिल नहीं पा रहे हैं अपने अपनों से, या उस प्रकार से बात नहीं हो पा रही है, एक हार्ट टचिंग जो है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को, उन चीज़ों को करेक्ट किया जा रहा है। कुछ मिस्टेक जो हो गए हैं इल्यूजन स्पेल की वजह से, उन चीज़ों को करेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से दूर हैं, तो बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। आपको क्रॉस रोड में, आपको कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में जो भेजा गया, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर रहे हैं। और जिसने मिस यूज़ किया अपने पावर का, उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, सर पर ही हाथ रख दिया। डिले आपके लाइफ में हुआ, लेकिन आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में है। बहुत जल्द आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी, लेकिन थोड़ा डिले जरूर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग बुक हो रही है, तो पर्सनल रीडिंग अभी फ़िलहाल बुक हो रही है नेक्स्ट मंथ के लिए। तो यदि आप पर्सनल रीडिंग अपना लेना चाहते हैं, जिसमें आपकी रीडिंग होगी, प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस प्राप्त होगा और आपको रेमेडी ज़्यादा मिलती है, तो आप बुक करने के लिए अपना नाम, अपना वर्क मेंशन करके मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।